राजू एक होशियार लेकिन गरीब लड़का था। वह सुबह अखबार बेचता था और फिर स्कूल जाता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन जब वह पुराने बाजार में घूमने गया था, तो उसकी नज़र एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके डायल पर कोई नंबर नहीं था, बस 3 छोटे बटन लगे थे। इसे मत लेना बेटा, यह घड़ी अजीब है, दुकानदार ने उसे चेतावनी दी। लेकिन राजू को घड़ी में कुछ अलौकिक महसूस हुआ। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और घड़ी खरीद ली। जैसे ही उसने उसे पहना, उसे हल्की झुर्री महसूस हुई। अगले दिन स्कूल में उसकी परीक्षा थी और वह पढ़ नहीं पाया था। घबराहट में उसने घड़ी का एक बटन दबा दिया। अचानक समय पीछे जाने लगा। राजू फिर से अपनी पिछली रात में था, जब उसने पढ़ाई नहीं की थी। इस बार उसने पूरी रात पढ़ाई की और अगले दिन परीक्षा में टॉप कर लिया। अब राजू समझ चुका था कि यह घड़ी समय को नियंत्रित कर सकती है। वह इसका इस्तेमाल अपनी गलतियों को सुधारने, पैसा कमाने और खुद को हर मुश्किल से बचाने के लिए करने लगा। लेकिन धीरे धीरे वह लालची बनता गया। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं समय में पीछे जाकर अपने पिता को वापस ला सकूं। उसके पिता का एक हादसे में निधन हो गया था और वह उसे बहुत याद करता था। राजू ने घड़ी का तीसरा बटन दबाया। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई और तब सब साफ था। तो वह 10 साल पीछे चला गया। उसने देखा उसके पिता जिंदा थे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, घड़ी बड़ी तेजी से कांपने लगी। तुमने समय के नियम को तोड़ा है, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। भूल भुलैया में फंसा राजू। जब राजू ने आंखें खोली, तो वह किसी अनजान जगह पर था। ना यहाँ कोई इंसान था, ना घर, ना स्कूल, बस अनंत समय का एक जाल। ये कहाँ आ गया मैं? उसने घबराकर पूछा। घड़ी की आवाज आई, तुम समय के बीच फंस चुके हो। अब ना तुम अपने अतीत में जा सकते हो, ना भविष्य में। तुम्हें यहाँ हमेशा रहना होगा। राजू ने घड़ी को उतारकर फेंकना चाहा, लेकिन अब यह उसकी कलाई से चिपक चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ बस अंधेरा था। कोई रास्ता नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस अनंत काल की शून्यता। कोई और जानता कि राजू अब कहाँ है। कुछ कहते हैं कि वह अब भी समय के जाल में भटक रहा है, और कुछ कहते हैं कि कभी कभी रात के समय अगर आप ध्यान से सुनो, तो आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक आपके पीछे।